चिल्ड्रन, आज हम आपको जैसे लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में हमने शेयर किया था, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम उसी का इंपॉर्टेंट पार्ट लीवर एंड इट्स फंक्शंस यानी यकृत और उसके कार्य तथा गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियास यानी पित्ताशय और अग्नाशय के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लीवर के बारे में जानते हैं। ये लीवर सबसे ऊपरी पार्ट आपको जो कत्थई भूरे कलर की दिखाई पड़ रही संरचना, इसे हम लीवर या यकृत कहते हैं। हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि लीवर को कई नाम से जानते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है हेपर। हेपर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज लीवर। लीवर, हेपर एंड जिगर, यकृत सब इसी के नाम है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि लीवर में ही प्रोड्यूसेस बाइल, यानी बाइल यहां उत्पन्न होता है। बाइल मीन्स होता है पित्त, यानी पित्त रस का श्रावण अगर होता है तो यकृत से ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इनमें यकृत में कौन कौन से पार्ट मिलकर यकृत का निर्माण करते हैं। यानी यकृत में फर्स्ट ऑफ ऑल यकृतीय कोशिकाएं, यकृतीय कोशिकाएं जिसे हेपाटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये सेल्स जो होती हैं इनमें कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुप्फर कोशिकाएं ये क्या काम करती हैं लीवर के अंदर? ये मृत आरबीसी जो होती हैं, यू नो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस जिसे लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, ये एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानी जाती हैं। यानी जो आरबीसी डेड हो जाती हैं लीवर में, शरीर में, वो क्या करती हैं? ये कुप्फर कोशिकाएं उन्हें भक्षण कर लेती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। कौन सी क्रिया कहलाती है बच्चों? Phagocytosis. It is also very important function which is occur in the liver. Phagocytosis. Phagocytosis फिर से समझ ले, मृत आरबीसी का भक्षण करती है कौन? कुप्फर कोशिकाएं, जिन्हें यकृतीय कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। यानी ये फाइगोसाइटोसिस की क्रिया करती हैं। सेकंड वन है पित्त कोशिकाएं। पित्त कोशिकाएं मतलब बाइल सेल्स होती हैं जो लीवर में बाइल के सिक्रीशन में मदद करती हैं। रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। तंत्रिका तंतु एवं संयोजी ऊतक भी लीवर में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तथा नर्व फाइबर्स भी होते हैं जो पतले पतले धागे के रूप में जुड़े होते हैं। यानी इस तरह से ये फोर पार्ट यकृतीय कोशिकाएं, पित्त कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु एवं संयोजी ऊतक, they all are part of liver, जिसे हेपर भी कहा जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसके फंक्शन का जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन से इसके फंक्शन है लीवर के? तो पहला फंक्शन है इसमें पित्त रस का श्रावण करना, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि वास्तव में बाइल का सिक्रीशन होता है। बाइल का सिक्रीशन देखिए इस डक्ट से होता हुआ कैसे बाइल पहुंचता है, कहां? गाल ब्लैडर में। ये है पित्ताशय, जिसे पित्त का आशय कह सकते हैं। यहां बाइल कलेक्ट होता है। दूसरा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। यानी लीवर का एक अहम फंक्शन है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में आवश्यकता अनुसार ये बदलता रहता है। जैसे जैसे बॉडी को इसकी नीड होती है, ये ऑटोमेटिकली चेंज ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन ऑटोमेटिकली। इस प्रक्रिया को, जो दोनों प्रक्रिया इसमें होती है, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमने स्टार से हाईलाइटेड किया है। इसे याद करें बच्चों कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है, जो लीवर में ही होता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ विटामिन। जो भी विटामिन का निर्माण इसमें होता है, पर्टिकुलर विटामिन ए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज। जो विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्रोड्यूस हो जाती है।
और विटामिन डी का भी संश्लेषण कर लेता है। विटामिन डी यानी जो रिकेट्स रोग को जन्म देता है, रिकेट्स यानी इसे ड्राई रोग भी कह सकते हैं, ये दोनों रोग को बचाने के लिए ये यकृत ए और डी का संश्लेषण कर लेता है ऑटोमेटिकली। यूरिया का संश्लेषण NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है बच्चों। ये यूरिया का निर्माण इसी लीवर में होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से वाइवा में कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। बच्चे तुरंत किडनी नाम ले लेते हैं जो कि रॉन्ग आंसर होता है, यानी यूरिया का संश्लेषण लीवर से ही होता है। जीवाणुओं का भक्षण यानी ये जीवाणु जो होते हैं जो हमारे लिए यहाँ लीवर में कुछ इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसे खुद ये भक्षण करके नष्ट कर देता है। हिपैरिन का स्रावण, हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ है जो लीवर से स्रावित होता है, जो ब्लड को क्लॉटिंग करने नहीं देता है शरीर के अंदर। अगर हिपैरिन ना होता तो ब्लड क्लॉट कर जाता, जो आपके लिए हार्मफुल हो जाता। रुधिराणुओं का निर्माण यानी लीवर के अंदर रुधिराणुओं का निर्माण भी होता है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, दे ऑल आर सिक्रेटेड या फॉर्मेशन ऑफ द रुधिराणु, रुधिराणुओं का निर्माण। ये सारे फंक्शन है बच्चों जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लीवर से रिलेटेड है। आइए इस डक्ट की चर्चा कर लेते हैं। इस डक्ट से जैसे ही बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, यहाँ कलेक्ट होता है और फिर देखिए एरो से हमने सिग्नल दिखाया है, इस तरह से फिर वापस लौटता है और ये कनेक्टिंग डक्ट से होता हुआ, यहाँ लिखा गया देखें गॉल ब्लैडर है ये, और यहाँ स्टोर बाइल्स, बाइल्स यहाँ स्टोर होता है। फिर दिस डक्ट ट्रांसपोर्ट बाइल टू ड्यूडिनम, और यही डक्ट जो है ये देखिए ये बाइल को कैसे आगे ले जाकर के आगे ड्यूडिनम में जोड़ देती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था। तो इस तरह से ये बाइल जूस यहां से पहुंचा दिया जाता है। आगे इधर देखें, दिस डक्ट ड्रेन्स बाइल्स फ्रॉम लीवर, ये लीवर से यहां पहुंचाता है और फिर यहीं से ये डक्ट जो है आगे ड्यूडिनम में पहुंचा देती है। एक और हम आपको इधर पार्ट दिखाए हैं जिसे कहते हैं पैंक्रियास। क्या कहते हैं बच्चों? पैंक्रियास। और पैंक्रियास जो है ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, या यूं कह से कुत्ते की जिह्वा जैसी कोई संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे पैंक्रियास या अग्नाशय के नाम से जानते हैं। बच्चों अग्नाशय में देखें, प्रोड्यूसेस सिक्रीशन टू एड केमिकल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ ऐसा केमिकल डाइजेशन करता है, केमिकल को प्रोड्यूस कर देता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और इसमें से जो सिक्रीट होते हैं केमिकल, वो किस तरह से देखें इस डक्ट के माध्यम से ड्यूडिनम में भेजे जा रहे हैं, यानी दिस डक्ट ट्रांसपोर्ट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन टू ड्यूडिनम, यानी जो पैंक्रियाटिक जूस स्रावित होते हैं वो इसी डक्ट के माध्यम से ड्यूडिनम में भेज दिए जाते हैं, जहां पे भोजन का पाचन हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां भी जिक्र किया है कि किस तरह से पैंक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट में बना होता है, दो पार्ट से बना होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में लैंगरहैंस की दूपिकाएं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, और इस लैंगरहैंस की दूपिकाओं में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स भी पाए जाते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुके हैं। अल्फा से क्रमशः ग्लूकागॉन, इंसुलिन तथा सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। दे ऑल आर थ्री हार्मोन, यू नो वेरी वेल। बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन आपको पता है कि ये डायबिटिक रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, यानी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना अथवा घट जाना, दोनों इस रोग का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी बी अल्फा बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। ये तीन एंजाइम हमने शो किया है, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन एंड स्ट्रिप्सिन, आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज व्हिच इज रिस्पांसिबल इन डाइजेशन। ये एंजाइम है, आपको पता है बच्चों, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, यानी सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको लीवर एंड इट्स फंक्शंस तथा गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास के बारे में कुछ डिटेल चर्चा किया है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आइकॉन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।